हेलो स्टूडेंट्स जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसके सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर पूछे थे, तो जो भी आपके डाउट वगैरह है ताकि वो क्लियर हो जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने को पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इससे पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट आ जो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ये बोल रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं 1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम 1 मीटर डिस्टेंस पर पड़े हैं। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस विल बी। तो इन दोनों के चार्जेस के जो बिल्कुल बीच में पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो। जैसे देखो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको कि नहीं? थोड़ा ऊपर कर लेता हूं कॉपी को, देखो जस्ट ए सेकेंड। देखो हमारे पास 2 चार्जेस है, Q1 Q2। ये 1 माइक्रोकुलम, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम। इसके बिल्कुल मिड में एक पॉइंट है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये इस चार्ज से 1/2 मीटर डिस्टेंस पे होगा, एंड ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से भी 1/2 मीटर डिस्टेंस पे होगा। यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है, तो Q1 चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, अवे फ्रॉम द Q1। तो उसको मैंने इस तरफ शो कर रखा है और E1 लिख रखा है। वैसे ही 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, उसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी E2, वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दी 2 माइक्रोकुलम, तो इस तरफ बनेगी, तो उसको मैंने इधर लिख रखा है। अब साफ पता लग रहा है E1 एंड E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा में से कम को अपने माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 माइनस E1। ऑब्वियसली E2 ज्यादा होगा क्योंकि ये वाला चार्ज ज्यादा बड़ा है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा। तो E2 माइनस E1 यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद आपको फिर आगे सॉल्व करना तो आता ही है। E की वैल्यू रख दो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो E2 की वैल्यू निकाल लेना, E1 की वैल्यू निकाल लेना फॉर्मूले में रख के, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 36 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जिसको अपने 3.6 10⁻⁴ न्यूटन पर कुलम भी लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं? जैसे E2 की वैल्यू निकाल लोगे, E2 की वैल्यू क्या होगी, देखो KQ2 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज। तो ये सॉल्व कर लोगे 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q2 की वैल्यू रख दोगे 2 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकुलम गिवन है। ये सिली मिस्टेक्स अक्सर बच्चे कर देते हैं, माइक्रो को भूल जाते हैं, सीधा 2 पुट कर देते हैं, गलत हो जाता है। डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगी, फटाफट में जल्दी में 1 मीटर रख के गलत कर दोगे, ऐसा नहीं करना। आर की वैल्यू होगी ये वाली, देखो यहां से लेकर यहां तक वाली डिस्टेंस, यानी 1 का आधा, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा, 1/4। ये 4 फिर क्या चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसको 9 × 4 36 बना देगा। इस तरह से E2 की वैल्यू निकाली, वैसे ही E1 की वैल्यू निकाल लेना, यहां पुट करके सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिंपल है, ये बोल रहा है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस विल बी। फॉर्मूला अपने को पता है, E इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो साफ पता लग रहा है ग्राफ कौन सा होगा फिर, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट डिक्रीज होता जाएगा। तो अपना ग्राफ ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन देखो साफ दिख रहा है। एक्चुअली चारों ऑप्शंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन तो आप आराम से इसमें चूज कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरे ऑप्शन क्यों निग्लेक्ट करने हैं वो भी हमें देखना होगा। ये देखो, ठीक है, ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो ये वाला पैटर्न एक्सेप्टेबल नहीं है। सो सी इज आवर आंसर। बट डी ये वाला अपने पैटर्न कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। देखो ये तो पता लग जाता है कि कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे बाहर की तरफ ही होती हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल है ही। और ये वाला भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट ये वाला कैसे एक्सेप्टेबल है, देखो इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सपोज ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा है और यहां पे कोई मेटल का ऐसा सा शेप का पीस पड़ा है और यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ पड़ा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? अरे ऐसी तो जाएंगी, ऐसी तो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी क्या एक्सेप्टेबल है, बट ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो सी ही हमारा ओनली आंसर होगा यहां पर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये बोल रहे हैं हमें लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज है, ठीक है, किसी वाटर की ड्रॉप के ऊपर, और उस वाटर ड्रॉप का मास गिवन है 10⁻⁻6 किलोग्राम। What electric field should be applied on drop so that it is in balanced condition with its weight? ये बोल रहा है हमारे पास एक ड्रॉप है, जैसे सपोज ये एक ड्रॉप है, ठीक है, जिसका मास गिवन है एंड इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी हमें गिवन है -1.6 -1 × 10⁻⁻6 कूलम। ये बोल रहा है ये वाले जो ड्रॉप है ना, वाटर की ड्रॉप हवा में ऐसे रुकी हुई है, ऐसे हवा में रुकी हुई है, नीचे गिरी नहीं रही, ठीक है, रेस्ट पे हवा में इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकता है, और बहुत सिंपल चीज है, आपने पढ़ी हुई है, बस अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करना ही तो सीखना है। सुनो, आपने थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू F/Q, इससे फोर्स की वैल्यू आती है QE। देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड अगर चार्ज नेगेटिव है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन पे दोबारा हो, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इस पे एक तो क्या लग रहा है mg वेट लग रहा है इसका खुद का mg। हमें क्या करना है, इस ड्रॉप को बैलेंस करना है, नीचे गिरने नहीं देना। नीचे कब नहीं गिरेगी, जब जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगे, उतना ही फोर्स ऊपर लगे, तभी ये जो ड्रॉप है बैलेंस हो पाएगी और ये नीचे नहीं गिरेगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस ड्रॉप पे फोर्स लगाना है ना वो ऊपर की तरफ लगाना है। ऊपर की तरफ अब कैसे लगा पाओगे, इसके लिए आप ध्यान से सोचो। अगर मैं इस ड्रॉप पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि इस ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा तो क्योंकि इस ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बोल ही सकते हैं जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी। तो मैं दोनों की वैल्यूज को इक्वेट करवा देता हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड वेट, ठीक है, दोनों की वैल्यूज, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो ही गए। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है क्यूई, नेगेटिव पॉजिटिव मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से हमें डायरेक्शन का पता लगता है, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो अब वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ ही डील करेंगे ना। फिर ये लिखा इक्वल्स टू एम जी। अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो क्यू की वैल्यू रख दो। क्यू की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ ई इक्वल्स टू मास की वैल्यू भी 10⁻⁻⁶ किलोग्राम इंटू जी। जी की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए मैं 10 ले लेता हूं। 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसल, ई की वैल्यू क्या आ गई 10 न्यूटन पर कुलम या वोल्ट पर मीटर, 2 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपको पता ही होगा। तो अपना राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने गाउसियस लॉ, फ्लक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।